उधर पीएम मोदी के दौरे ने विपक्ष को निशाना साधने का भी मौका दे दिया। पटना में आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी पर बिहार से किए गए वादे पूरा न करने के आरोप लगाए गए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी यहां कूच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उन्हें लिट्टी चोखा, मखाना, आम, लीची और छठी मैया की भी याद आएगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के विकास पर ध्यान दे रही है। विपक्ष को राजनीति के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। प्रधानमंत्री इसके अलावा करते क्या? देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं। बस इतना आग्रह होगा, भैंस मंगलसूत्र मुजरा मत करिएगा। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है? बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। तो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। जदयू को बहुत उम्मीद थी प्रधानमंत्री आएंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह पक्का विश्वास रखिए कि जो हाल शिंदे का हुआ महाराष्ट्र में, वही नीतीश जी का होगा। अब आपके लिए पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से जुड़ा वो फैक्टर 15 डिकोड करते हैं, जिसके बारे में हमने खबर की शुरुआत में आपको बताया था कि फैक्टर 15 आखिर क्या है, कैसे पीएम मोदी ने भागलपुर में रोड शो, रैली के साथ 22,000 करोड़ किसान सम्मान निधि जारी कर इस फैक्टर को साधने की पुरजोर कोशिश की है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के केंद्र में भागलपुर और उससे सटे मुंगेर और बांका जिले के किसान हैं। पीएम मोदी ने दौरे पर यहां के किसानों को कई सौगातों का ऐलान किया है। इससे पहले जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भागलपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने भी भागलपुर में मखाना उत्पादक किसानों से मुलाकात की थी। इस बीच राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने अपने दौरे से भागलपुर, बांका और मुंगेर समेत 3 जिलों की करीब 15 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 15 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर बीजेपी और एनडीए की कोशिश इस प्रदर्शन को और बेहतर करने की है। यही वजह है कि बजट से लेकर रैली तक मोदी सरकार यहाँ के किसानों को लुभाने में लगी है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि पीएम मोदी जब यहां आएंगे तो उन्हें लिट्टी चोखा और मखाना की याद जरूर आएगी। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। हालांकि ये तो अभी बिहार के चुनावी तापमान का ट्रेलर भी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जाएगा, बिहार का सियासी घमासान और तेज होता जाएगा। बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी, एनडीए और विपक्ष दोनों पक्षों के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। बीजेपी और एनडीए की कोशिश दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में जीत का सिलसिला बरकरार रखने की होगी। वहीं विपक्ष जोर लगाएगा कि जीत का ये सिलसिला बिहार में तोड़ दिया जाए। बीजेपी, जेडीयू की नजर बिहार में जीत हासिल कर विपक्ष के खिलाफ एनडीए गठबंधन की राजनीति मजबूत करने पर होगी। उधर आरजेडी, कांग्रेस कोशिश करेंगे कि बिहार में जीत हासिल कर बाकी देश में मोदी को हराने वाला माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा अगर अकेले बीजेपी के एंगल से बिहार चुनाव को देखें तो उसका प्रयास प्रदेश में अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का होगा। दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश रहेगी कि बीजेपी को कम सीटों पर ही रोक दिया जाए।
ताकि बिहार बीजेपी की सत्ता का एक और पावर सेंटर ना बन सके। बीजेपी इसलिए भी इस बार बिहार पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि ये अकेला हिंदी भाषी राज्य है जहां वो अब तक अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकी है। राजनीति के जानकारों की माने तो पीएम मोदी के भाषण से जो संकेत मिला है उसके मुताबिक बीजेपी यहां भी धार्मिक कार्ड की बदौलत ही चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।